हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन कोचिंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस पोयम का एक चैप्टर है जिसको लिखे हैं लेस्ली नॉरिस और इसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू। यूपी बोर्ड में है ये पोयम। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि लेस्ली नॉरिस ने किस तरह से जो टाइगर्स के माध्यम से बताया है, जानवरों के उत्पीड़न को, उनके दुख दर्द को बताया है कि हम मानव समाज अपने चंद आनंद के लिए, क्षणिक आनंद के लिए हम इन जानवरों को किस तरह से कैद करके रखते हैं और ये किस तरह से उसमें उत्पीड़न से अपने जीवन को बिताते हैं। तो चलिए इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और उसके बाद इस पोएम का आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, सेंट्रल आइडिया मिलेगी, स्टैंजा वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे और फिर राइमिंग स्कीम बताई जाएगी आपको। हर एक चीज़ ये जो लेसन है ना, इस लेसन से आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से डाउटलेस रहेंगे। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से, पैरा को यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। शुरू होता है यहाँ से, ही स्टॉक्स इन हिज वेवेड स्ट्राइप्स। ही मीन्स वह का मतलब बाघ को बताया जा रहा है। ही मीन्स वह बाघ, स्टैक्स का मतलब होता है शान से चलता है, शान से चलता है। इन हिज अपने, विविड का मतलब होता है चमकीली और स्ट्राइप मीन्स धारियाँ होता है। स्ट्राइप मीन्स क्या होता है? धारियाँ। वह अपने चमकीली धारियों में, स्टैक्स मीन्स चलता है। तो कह रहा है कि वह बाघ जिसके ऊपर चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू मतलब कुछ, स्टेप मीन्स कदम और ये केस का मतलब होता है पिंजरा। वह अपने उस पिंजरे में शान के साथ कुछ कदम चलता है। वह बाघ जिस बाघ के ऊपर चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं। वह बाघ जिस बाघ के ऊपर चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं, वह उस पिंजरे में शान से कुछ कदम चलता है। चलिए अगली लाइन है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, इन हिज क्वाइट रेस। ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है तलवा, उसके जो तलवे होते हैं, पंजे के नीचे जो होता है उसका तलवा, ठीक है। वेलवेट मीन्स होता है मखमली, वेलवेट मीन्स मखमली। आगे देखेंगे फिर हम, क्वाइट का मतलब होता है शांत, खामोश। फिर लाइन अगली है, इन हिज क्वाइट रेस का मतलब होता है क्रोध को, आक्रोश को, क्वाइट में शांत किया हुआ है। तो ये लाइन दोनों कहती है आपस में मिलकर कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने उस मखमली पंजों से, मखमली गद्दीदार तलवों पर वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को शांत किए हुए है। मतलब यह चार लाइन आपस में कहती है भाई, ही स्टैक्स इन हिज वेविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। वह बाघ जिसके ऊपर चमकीली पीली धारियाँ बनी हुई हैं, वह पिंजरे में बंद है। वह उसी पिंजरे के अंदर कुछ कदम शान के साथ चलता है और अपने मखमली पैरों से चलता है, अपने गुस्से को अपने काबू में किया हुआ है, मतलब अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को शांत किए हुए है। चलिए आई होप कि एक पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ, सेकंड ऐसे ही। चलिए इसको शुरू करते हैं यहाँ से, ही शुड बी लर्किंग, ही शुड बी लर्किंग का मतलब होता है कहीं पर भी घात लगाना या छुपना। इन शैडो का मतलब छाँव में। लेस्ली नॉरिस का कहना है कि वह जो बाघ इसमें बंद है ना, इस बाघ को कहीं बाहर होना चाहिए था और ही शुड बी लर्किंग, उसे किसी छाँव में घात लगाकर बैठना चाहिए था। मतलब जो अपना शिकार होता है ना, शिकार की तलाश में उसे किसी भी कोने में, किसी भी छाँव में छुप करके, झाड़ियों में इसे घात लगा करके बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइड का मतलब होता है सरकना, थ्रो मीन्स होते हुए, लॉन्ग मीन्स लंबे, ग्रास मीन्स घासों पर। कह रहा कि इसे लंबी घासों पर सरकते हुए जाना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर मीन्स पास, वाटर होल मीन्स उस पानी के गड्ढे के पास। इस बाघ को उस पानी के गड्ढे के पास लंबी घासों से होकर सरकते हुए जाना चाहिए। वेयर जहाँ पर, प्लम्प मीन्स मोटे तगड़े, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरते हैं। उस गड्ढे के पास इसे सरकते हुए जाना चाहिए जिस गड्ढे के पास
मोटे ताजे हिरन आते हैं क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए। ध्यान से देखिए 4 लाइन। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उस बाघ को किसी भी छांव में छुप करके बैठना चाहिए, घात लगाना चाहिए और उसे लंबी घासों के ऊपर से सरकते हुए उस गड्ढे के पास जाना चाहिए, पानी के गड्ढे के पास जाना चाहिए जहाँ पर मोटे ताजे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं। चलिए आई होप कि आपको सेकंड पैसेज भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पैसेज, यहाँ से होता है स्टार्ट। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार का मतलब होता है गुर्राना, तो उसे घरों के पास करा कि अराउंड हाउसेस, उसे घरों के आस पास जाकर के गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल में जंगल, एज मतलब किनारा, वह घर जो जंगलों के किनारे बने हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जंगलों के किनारे बने हुए घरों के आसपास जाकर के इस बाघ को गुर्राना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज, फैंग्स मीन्स टीथ, क्लॉज मीन्स पैर, पंजे, अपने नुकीले सफ़ेद दांतों को और पंजों को दिखा करके बेयरिंग भयभीत करना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को, गांव के भयभीत लोगों को अपने नुकीले और चमकीले दांत और पंजों को दिखा करके लोगों को डराना चाहिए। गांव के भयभीत लोगों को इसे अपने नुकीले पंजे और दांत को दिखा करके डराना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ये बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। आगे देखिए, अब तक तो बता दिया उसके बारे में कि उसे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अब अगले पैसेज में बता रहे हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह तो बंद है। लॉक का मतलब बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मतलब होता है ना ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, बालू होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंक्रीट, मतलब कंक्रीट से बनी हुई घरें जो होती हैं। ओके, तो लेकिन वह तो कंक्रीट सेल मतलब कोठरी, कोठरी का मतलब कमरा या घर, लेकिन वह तो कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ उसकी शक्ति को बिहाइंड में बंद कर दिया गया है, और आगे दिया बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाख, जेल, और उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। इस बाघ को तो उसके बारे में जो बताए हुए पीछे, उसे छुप करके जाना चाहिए, शिकार करना चाहिए, घर के पीछे घुराना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, ये ना। अब आगे फिर बोल रहे हैं उसके बारे में कि लेकिन अब अफसोस कि यह शेर तो कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में, घर में बंद है, इसकी शक्ति को सलाखों के पीछे यानी जेल के पीछे, उस कमरे के पीछे कैद कर दिया गया है। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ मतलब लंबाई, ऑफ हिज केज उस पिंजरे की, स्टैक का मतलब चल करके नापता है। तो कह रहा है ना कि वह उस पिंजरे की लंबाई को नापता है, उसी में चलता है, तो इसका मतलब क्या, वो नापता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर का मतलब अनदेखा करना, विजिटर मीन्स आगंतुक, वहाँ पर आए हुए आगंतुकों को अनदेखा करता है। अनदेखा करने का मतलब यह है कि अगर आप बाघ को फ्री छोड़ देंगे तो क्या वो अगर किसी को देखेगा तो उसको अनदेखा करेगा, वो छोड़ेगा, वो नहीं, तुरंत चीड़ फाड़ डालेगा, है ना। तो वहाँ वो बेबस है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता है, तो इसीलिए बताया गया है कि वह सबको अनदेखा करता है। हालांकि वो अनदेखा नहीं करता बल्कि वो मजबूर है, सलाखों में उसकी शक्ति को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से 4 लाइन करें कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन अफसोस कि उसकी उस बाघ को कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में बंद कर दिया गया है, उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे कैद किया गया है, वह उस पिंजरे में कुछ कदम चल करके उसकी लंबाई को नापता है और आए हुए आगंतुकों को अनदेखा करता है। चलिए ये भी क्लियर है कि नहीं? अगर आपको पूरा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो वह वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स वह सुनता है, ही हियर्स में सुनता है, लास्ट वॉइस अंतिम आवाज़ को एट नाइट उस रात में,
उस रात को वह अंतिम आवाज़ सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब गश्त लगाते हुई गाड़ी की। वह गाड़ी जो रात में जानवरों की देख रेख में इधर उधर गश्त लगाती रहती है ना, उस गाड़ी की आवाज़ को वह उस रात अंतिम बारी सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना, ध्यान से देखना। स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज का मतलब होता है चमकदार आंखें, और वह अपनी चमकदार आंखों से देखता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट स्टार का मतलब चमकते हुए सितारों को। तो कह रहा है कि वह अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को ध्यान से घूर के देख रहा था। फिर से ये 4 लाइन। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars. वह बाघ उस रात पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को अंतिम बार सुनता है। वह अपनी चमकीली आंखों से उन चमकदार सितारों को ध्यान से देख रहा था। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस टाइम से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।